उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बात करते हैं गोल्ड के न्यू एनालिसिस की और टेक्निकली देखते हैं मार्केट के नेक्स्ट वीक क्या करने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो मैं आपको वीकली एनालिसिस देता हूँ इसमें कुछ चीज़ें आपको ख़ुद से अलाइन करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई आप ओवरऑल ओनली बाइंग देखें, तो बाइंग देखने का मतलब है कि आपके पास जितने भी 4H के, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जितने भी बुलिश एफजी बनेंगे उनसे आप बाइंग देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह जब मैं आपको कहूँ कि भाई हमारा वीकली ब्यास जो है, ठीक है, कि वीकली ब्यास जो है वो सेल साइड है, तो इसका मतलब है 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसमें जितने भी बीरिश एफजी बनेंगे उनसे आप सेलिंग जो है वॉच कर सकते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में या लंदन सेशन में, एशियन सेशन में भी देख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है, कि आप किस हद तक ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मैं तो आप जैसे न्यूयॉर्क में ट्रेड कर पाता हूँ, लंदन सेशन में वॉच नहीं कर पाता, टाइम नहीं होता, और एशियन सेशन भी मैं नहीं वॉच कर पाता, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा जो ब्यास है वो क्या है वीकली, ठीक है। उससे अलावा मैं आपको प्रीवियस वीक का ब्यास बता दूं। प्रीवियस वीक का जो ब्यास था, ठीक है, वो आई थिंक बीरिश था, लेकिन हमने बीरिश फिर देखी नहीं मार्केट, हमने ओवरऑल बाइंग वॉच करनी पड़ गई। उसका भी रीज़न है कि ब्यास कैसे बीरिश था कि मार्केट ने ये देखे ना, ये प्रीवियस वीक की कैंडल थी, इसने क्या किया, इसने हाई लिया था, तो हमने जो अभी गुजरा वीक है इसमें हमने सेलिंग ही वॉच करनी थी, लेकिन सेलिंग इंस्टेंट हो गई थी। जैसे ही मार्केट ओपन हुई इंस्टेंट सेलिंग और इसका लो उड़ गया, प्रीवियस वीक का लो उड़ गया था। इस वजह से अब हमारा जो ब्यास हो गया था पूरे वीक हमारा बुलिश हो गया था। जो अभी गुजरा वीक है इसमें हमने फिर ओवरऑल बाइंग ज़्यादा वॉच की, और मैं आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाकर दिखा देता हूँ। आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके ये देख लें, मार्केट में ओवरऑल आपको जो है वो बाय साइड ही मार्केट मूव होती नज़र आई है, और यही रीज़न है मार्केट में ओवरऑल बाइंग मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम जो है वो ट्यूसडे वाले दिन बाय साइड शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से हम ओवरऑल बाय साइड चले गए, ठीक है। अभी भी अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो आपका जो इस वीक का ब्यास है वो भी बुलिश ही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें इसका लो लिया ना इसने, कैंडल ऊपर क्लोज किए, अब इसका हाई जो है टारगेट है, इसका हाई राउंड अबाउट बनता है 4100 समथिंग के ऊपर, ठीक है, जो है वो टारगेट है। और ओवरऑल इसका भी ये हाई टारगेट कर सकते हैं, ये भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आपके सामने एक बात करने लगा हूँ, मंथली ब्यास क्या है। मंथली ब्यास जो है वो आपका जो है वो बुलिश है, बाय साइड है, ठीक है। अब आपको वीकली ब्यास जो है वो आपका भी बाय साइड हो चुका है, ठीक है। ये दो इंडिकेशन आपके सामने आ चुके हैं। अब चलते हैं डेली ब्यास की तरफ। डेली डायरेक्शन क्या है, डेली का स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखते हैं, स्ट्रक्चर वाइज, तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो तो आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो बीरिश है, क्योंकि मार्केट ने ये एक स्विंग लो ले लिया था, ठीक है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जहाँ पे सेल साइड शिफ्ट हो गया था। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप होती है एक, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, और एक होता है लिक्विडिटी रन। यहाँ पे हुई है लिक्विडिटी स्वीप, बेशक कैंडल क्लोजिंग है लेकिन इस लो के नीचे वन मोर कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, तो ये लिक्विडिटी स्वीप ही शामिल होती है, ठीक है। मतलब ये आप कह सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रेस्पेक्ट दे के मार्केट मूव हुई है, तो ये कह सकते हो कि मार्केट का ब्यास ओवरऑल डेली का भी बुलिश ही है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है लेकिन इसने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू नहीं रख पाया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी स्वीप ही है, लिक्विडिटी जो है वो रन नहीं है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग वन मोर नहीं हुई, ठीक है। तो आप सोचेंगे यार ये एनालिसिस है या क्या है, इसमें तो शुरू में इतना कुछ हो गया, लेकिन मेन चीज़ यहाँ मैं जो 4-5 मिनट में डिफ़ाइन की, ये सिर्फ इसलिए डिफ़ाइन की, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मंथली के साथ चीज़ें अलाइन हो रही हैं वो अलाइन हो चुकी हैं, और आगे जो है मार्केट ओवरऑल बुलिश हो सकती है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मतलब कि 15 से लेकर 20 दिसंबर ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये एरिया मिलेगा, ब्रेक होता। ये आप डेट लिख लें, याद कर लें, ठीक है, मैं गारंटी से कहता हूँ ये एरिया आपको ब्रेक होता मिलेगा। 15 से 20 दिसंबर तक ये एरिया ब्रेक हो जाएगा, ये हाई मार्केट ले लेगी, ठीक है। मेरी ये एक्सपेक्टेशन
मार्केट में। ठीक है, उसके बाद हम वीकली सिचुएशन में चले गए। अच्छा, ब्यास हमारा बुलिश हो गया, यहाँ मैंने आपको क्लियर कह दिया कि ब्यास बुलिश हो गया। अब आपका जो डेली के साथ कनेक्शन है, डेली आपने ये देखना है कि डेली का ब्यास भी बुलिश होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपको देखने में मिल रहा है कि यहाँ से ब्यास बुलिश हो गया और इसका ये जो हाई है ये आपका फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, इसी डेली कैंडल का जो हाई है ये आपका फर्स्ट टारगेट है। आप चले जाते हैं 1H टाइम फ्रेम में, वैसे तो हमें 4H में जाना चाहिए लेकिन 1H भी साथ अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, 1H टाइम फ्रेम में गए तो यहाँ आप देखो तो यहाँ पे सिल्वर के साथ SMT बन गई। ठीक है, SMT बनने के बाद ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और ये आपका जो है सारा मिटिगेशन ब्लॉक एरिया हो गया ये, और मार्केट इसी के ऊपर सस्टेन है और ये मार्केट ने इंटरनली लोज भी उड़ा दिए। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ जब तक ये मार्केट का लो नहीं उठता तब तक मार्केट को यहाँ से आप अपसाइड ही ट्रेड करते रहें और ये टारगेट्स ये आप अपने टारगेट्स अचीव करते रहें, जो कि राउंड अबाउट ज़्यादा नहीं, अगर मैं कहूँगा तो कम अज़ कम 700 से लेकर 1000 पिप्स तक का मूव है। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये $70 से $100 तक का अपसाइड ये मूव आपको देखने को बार बार मिलता रहेगा, जो कि आप ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट वीक मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और जैसे ही डेली ब्यास बीरिश हो जाए तो तब तक डेली ब्यास कैसे बीरिश होगा कि मार्केट अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज करेगी तो डेली ब्यास बीरिश हो जाएगा और फिर बुलिश होने तक का वेट करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लो के नीचे बॉडी क्लोज ब्यास बीरिश हो गया लेकिन वेरी नेक्स्ट डे आप देखें लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, बल्कि यहाँ सॉरी H1 की ये है कि यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक ब्यास बीरिश हुआ लेकिन अगले घंटे आप देखो तो इसने लो उड़ा दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, रेड दिए लेकिन लो के ऊपर क्लोजिंग दिए तो ब्यास यहाँ से बुलिश हुआ और मार्केट को आप यहाँ से बाय मूव होता देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे बता दिया कि आपने एक तो ये मैंने आपको एरिया बता दिया कि यहाँ आपने जस्ट बाइंग ही देखनी है। ये तो आपके सामने H1 का टाइम फ्रेम का ये लो और ये हाई, इसके अंदर जब तक मार्केट है आप बाय करते रहें। ठीक है, एक तो ये हो गया आपके पास सिंपल करंट सेटअप जो ऑलरेडी बना हुआ है। ये टारगेट आपका फर्स्ट ये सारे टारगेट्स ही हैं, ऊपर से टारगेट्स ही हैं। ठीक है, अपने हिसाब से 1/1 1/2 अपने TP रख सकते हो, जितना रिस्क है उतने में कम अज़ कम जितना रिस्क है ना उतना मस्ट प्रॉफिट लें। ठीक है, उसके बाद आपका क्योंकि ब्यास बुलिश है वीकली तो जितने भी बुलिश FG बनेंगे वो सारे आपके लिए बाइंग के लिए एक्टा सपोर्ट मतलब सपोर्ट काम करेंगे। ठीक है, जब आपका ब्यास बुलिश होता है तो जितने भी बुलिश FG होते हैं वो सिर्फ आपके लिए सपोर्ट का ही काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्यास डेली बीरिश था तो यहाँ पे एक्टर रेजिस्टेंस हुई, लेकिन जैसे ही ब्यास बुलिश हुआ मार्केट जो है वो अपना सपोर्ट बनाती रही नीचे वाले एरिया से। ठीक है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयड FG पड़ा था। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हो कि जब आपका ब्यास एक डायरेक्शन में होगा तो आपके पास जितनी बुलिश FGs होंगे वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगी। सही है, ये मैंने आपके सामने ओवरव्यू रख दिया मार्केट का, नेक्स्ट वीक के एनालिसिस रख दिए कि आपके पास एक तो करंट H1 के साथ मैंने आपको एरिया बता दिया। मैं दोबारा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में नक्श हो जाए। आपको भूलना नहीं चाहिए कि मार्केट में ये वाला स्विंग लो H1 का और ये आप इधर 2 लाइनें लगा लें, एक ये और ये। जब तक मार्केट इसके अंदर है और इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं होती तब तक आप बाय करते रहें, H1 के हिसाब से बाय करते रहें। ठीक है, मैंने बिल्कुल क्लियर वे में बता दिया और आपका टारगेट ऊपर की तरफ है। सही है, ये क्लियर कट कह दिया। ठीक है, उसके अलावा मैंने ये भी बता दिया आपको कि जितना रिस्क होगा, फॉर एग्जाम्पल $10 का रिस्क है तो बदले में $10 का प्रॉफिट लाजमी उठाना है। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक स्ट्रेटजी का लिंक है, वो आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। गोल्ड की स्ट्रेटजी और फ्रेक्स की मतलब फ्रेक्स पेयर्स की। ठीक है, सारे पेयर्स पे काम करती है। इस वीक जो काम की है उसका रिज़ल्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है अपना, ठीक है, जिसमें मैं सिग्नल देता हूँ फ्री में। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं सिग्नल नहीं दे पाता क्योंकि इतने इंस्टेंट होते हैं मूव्स कि सिग्नल बनाते टाइप करते करते जो है वो मार्केट निकल जाती है। 1 मिनट की स्ट्रैटेजी 15 मिनट के साथ मैंने अलाइन की हुई है। ठीक है, गोल्ड के ऊपर और बाकी फ्रेक्स पेयर्स को H1 और 5 मिनट के साथ जो है मैंने अलाइन किया हुआ है कि H1 में देखो और 5 मिनट में ट्रेड एंट्री प्लान करो। ठीक है,
तो सिग्नल इस तरह इंस्टेंट नहीं दे पाता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देता हूँ कि इस वीक जो है वो क्या प्रोग्रेस रही। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रैंग्स ऑन करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये फ्राइडे की ट्रेड है न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, 1:2 मिनिमम 1:2 टीपी हिट करना है। ठीक है, मिनिमम 1:2 आपका टीपी होगा, मिनिमम 1:2 आपका टीपी होगा, ये याद रखें। मैंने उसमें लिक्विडिटी टारगेट का कहा है, लेकिन क्योंकि मैंने इस वीक देखा है बीच में ऐसी लिक्विडिटीज़ भी बनी हैं जिनका जो टीपी बनता था वो फॉर एग्जाम्पल $10 का अगर एसएल था तो $3 पे जो है टीपी आ रहा था। तो इस वजह से मैंने कहा कि $10 का रिस्क है तो $20 टीपी रख लें, सीधा सीधा डबल। ठीक है, मिनिमम 1:2 यहाँ भी देख लें, 1:2 हिट हुआ। ये है थर्सडे की ट्रेड, इससे पीछे चलते हैं। अच्छा, बीच में एक ट्रेड जो है वो नहीं भी मैंने ली मेरे अंदर से, ये एक सेकंड यहाँ पे होगी, नहीं इधर पीछे होगी। अच्छा, ये ट्रेड है, ये कब की है मैं दिखा देता हूँ, ये वेडनेसडे की है। ठीक है, इसके बाद हम इससे पीछे चलते हैं। अच्छा, ये ट्यूसडे की ट्रेड है। मार्केट ने देखा बहुत इंस्टेंट मूव आया, बहुत इंस्टेंट मूव आया, सही है। अब सिग्नल मिस हो जाता है, बंदा इस एरिया को वॉच करते है, लेकिन जब बंदा खुद ट्रेड कर होता है तो यहाँ से भी पकड़ लेते हैं कैंडल क्लोजिंग पे भी। क्योंकि मैं तो एसएल को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मार्केट में आप खुद ट्रेड्स कर रहे होगे अपने रिस्क पे, तो आप फिर अपने हिसाब से कुछ रूल्स अपने भी बना लोगे। स्ट्रेटजी आपको मिल गई है, रूल्स आपने बनाने हैं तो बंदा बना ही लेता है। ये देखें कितने मज़े की, यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट। अब फ्राइडे का देखें, इसी जगह को फ्राइडे ने टेस्ट किया, ये देखें फ्राइडे को टेस्ट, मार्केट बूम, ये देखें, सही है। तो ये कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बड़े प्यारे काम करते हैं। ये मंडे की ट्रेड है, काफ़ी रेंज थी मंडे को और लास्ट पे आके शाम के टाइम मूव आया बड़ा लॉन्ग। ठीक है, ये वैसे ग्रुप में भी टीपी हुआ था, ये मैंने दिया भी था क्योंकि आपको नज़र आ रहा है यहाँ रेंज थी, आसानी से मैंने सिग्नल बना के डाल भी दिया। लेकिन जब मार्केट में इंस्टेंट मूव आते हैं तो फिर बंदा ट्रेड नहीं दे पाता, तो इस वजह से वो स्ट्रेटजी आप वॉच करें और अपना प्रॉफिट जो है 1:2 आपने उठाना है। वीकली एनालिसिस मैंने आपको ओवरऑल बता दिए हैं। ठीक है, आपको अब पता चल गया है कि आपका जो ब्यास है वो है बुलिश। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट में आपका वीकली ब्यास बुलिश हो और उस सिचुएशन में प्रीवियस वीक जो सिचुएशन है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ड्रैंक्स को हाइड करके, एक सेकंड। जब ब्यास बुलिश है, फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन होती है और इसका लो ले लेती है, हाई लेने से पहले हाई ले ली तो आपका ब्यास बिरिश हो जाएगा। याद रखेगा, जब मार्केट अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ले ले तो आपकी डायरेक्शन सेल, और अगर प्रीवियस वीक का लो ले ले या प्रीवियस कैंडल का लो ले ले तो आपका ब्यास बुलिश। ठीक है, अगर मार्केट जहाँ मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन मार्केट लो ले लेती है तो आपके पास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आएगा अप साइड पे, और ज़्यादा कंफर्मेशन अगर आपको मिल गई तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आएगा आप साइड पे। ठीक है, हाँ ये आपका मैंने आपको बताया ना टारगेट है, ये टारगेट हिट हो जाता है फिर जो है वो ओवर बोट जैसे हम कहते हैं ओवर बाइंग, वो फिर यहाँ पे लाजिम बात रिस्की होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये टारगेट हिट हो जाता है तो आपने अपनी ट्रेड से आउट हो जाना। मैं यहाँ पे आपको ड्रैंक्स ऑन करके स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ जो इस टाइम करंट चल रहा है 1 टाइम फ्रेम। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है उस टाइम ये चल रहा है, जहाँ पे एसएमटी क्रिएट हुई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये आपके पास जो है मिटिगेशन ब्लॉक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। यहाँ पे आप कह सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन हुआ, जिसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हो, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इसने जो है वो आपको ट्रेड एक परफॉर्म करके दी अगेन, जहाँ पे इसका लो ले लिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ओवरऑल कहें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। क्यों? जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं है आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, और कैंडल क्लोजिंग के अब देखें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, अगली कैंडल भी उसी डायरेक्शन में एंटर हुई, तो ये कन्फर्म हो गया कि मार्केट में ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी रन हुई है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं, लिक्विडिटी रन। उस लोग तो ये कहते हैं ना, मतलब मोस्ट ट्रेडर्स के फॉर एग्जांपल ये लो है, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है,
तो ये हो गया जी MSS। लेकिन ये तब तक ये वैलिड नहीं होता जब तक इसके नीचे एक और कैंडल क्लोज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे देखे ना नहीं हुई, हत्ता कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सेल साइड पे था, जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो सकता है ये, अगर बैक साइड को देख के देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही कहा जा सकता है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा सकता है। लेकिन ये फेक था, क्यों? ये इस कैंडल ने और इसके बाद वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये आपको रियलिटी में बता रही थी कि मार्केट अपसाइड हो सकती है। ठीक है, और वही हुआ, अब वापस जाके इसका हाई उड़ा देगी, ये हाइज और ये हाइज उड़ा देगी। ठीक है, तो सिंपल मैंने आपको वे में बताया, थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उसके अलावा मैंने जो आपको वीडियो का बताया है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और एक पब्लिक ग्रुप भी है जिसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, जिसमें मैं आपको जो स्ट्रैटेजी का लिंक मैंने ग्रुप में दिया, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग करवाऊंगा, या आपको सिंपल कहूँ तो उस पर आपकी ग्रिप बनवाऊंगा। डेली बेस पे आपको बताऊंगा न्यू ईयर सेशन स्टार्ट हो गया भाई, चलो अपना वॉच करना शुरू करो ट्रेड्स, सिंपल, सही है। और उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए और चीज़ें ऐड करता जाऊंगा साथ साथ। तो जो लोग प्रॉपर लर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करें, और वीडियो वॉच करने के बाद ज्वाइन करें। ये तो आप वॉच करें तो आपकी मर्ज़ी, मैं लाजमी तो वॉच कर रहे हैं तभी तो आपको ये चीज़ पता चली कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें, चैट ओपन हुआ करेगी। ठीक है, हफ्तावार मैं नॉर्मली बंद कर दिया करूँगा, बाकी 5 दिन ओपन रहेगी ताकि आप लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकें, देख सकें मार्केट को। ठीक है, एक दूसरे की एनालिसिस को भी चेक कर सकें। तो वहाँ पे आपने इस चीज़ के ऊपर ग्रिप बनानी है, वीडियो एनालिसिस दूसरी वॉच कर लेनी है स्ट्रेटजी वाली, ताकि आपको थोड़ा एनी हो तो पता हो भाई वहाँ मैंने एक वीडियो वॉच कर ली, चाहे वो स्क्रिप्टेड क्यों ना हो। फिर आप जब आके लाइव देखते हो मार्केट में तो आपको लाजमत कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें आपको प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर ग्रुप बनाने में हेल्प मिलेगी, और आप इंशाल्लाह इस मार्केट में विन करोगे, जीतोगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।